राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे जंगल में घूमने गए। जंगल घना था, पेड़ बहुत ऊंचे थे, चिड़ियों की आवाज आ रही थी। दोनों दोस्त बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे बहुत खुश थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक भालू की थी। भालू बहुत पास था। राम और श्याम डर गए। राम तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम के पास इतना समय नहीं था। श्याम ने तुरंत जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह मरने का नाटक करने लगा। भालू उसके पास आया। उसने श्याम को सूंघा, फिर उसने श्याम के कान में कुछ फुसफुसाया और चला गया। भालू के जाने के बाद राम पेड़ से नीचे उतरा। उसने श्याम से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? श्याम ने कहा, भालू ने कहा कि जो दोस्त मुसीबत में साथ नहीं देता वह सच्चा दोस्त नहीं होता। राम शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्याम से माफी मांगी। दोनों दोस्त समझ गए कि सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ निभाए। राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वे जंगल में घूमने गए। जंगल घना था, पेड़ बहुत ऊंचे थे, चिड़ियों की आवाज आ रही थी। दोनों दोस्त बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे बहुत खुश थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज एक भालू की थी। भालू बहुत पास था। राम और श्याम डर गए। राम तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम के पास इतना समय नहीं था। श्याम ने तुरंत जमीन पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह मरने का नाटक करने लगा। भालू उसके पास आया। उसने श्याम को सूंघा, फिर उसने श्याम के कान में कुछ फुसफुसाया और चला गया। भालू के जाने के बाद राम पेड़ से नीचे उतरा। उसने श्याम से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? श्याम ने कहा, भालू ने कहा कि जो दोस्त मुसीबत में साथ नहीं देता वह सच्चा दोस्त नहीं होता। राम शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने श्याम से माफी मांगी। दोनों दोस्त समझ गए कि सच्ची दोस्ती बहुत कीमती होती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ निभाए।